हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग उसी के आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, इसी चैप्टर में ये मेरी 5वीं क्लास है। तो इसके 4 क्लास हम आपको दे चुके हैं। तो आज हम लोग उसी के आगे इसकी 5वीं क्लास को पढ़ रहे हैं और 5वां टाइप आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने वो 4 क्लासेस ना ली हों तो पहले वो जाकर 4 क्लासेस ले। ठीक है, क्योंकि जब आप सारी चीज़ों को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तभी आप उसे बढ़िया से सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्या है, पेपर में कैसे आता है, इसको पहले समझते हैं डिटेल में। ठीक है, उसके बाद पेपर में कैसे करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे, सारी बातें सिखाएंगे। लेकिन ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन पेपर में आता है, जैसे आपसे कहेगा डॉग शब्द के, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें इस पे सीखेंगे। पहले पूरा एक बार समझिए ध्यान से। डॉग शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, अभी एक एक शब्द समझाएंगे क्या लिखा है। अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए पहले हम आपको एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चन को समझाते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद पेपर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सारी बातें डिटेल में सीखेंगे। बस आप लास्ट तक रहिएगा, मजा आ जाएगी क्लास में। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। डॉग एक शब्द है, ये एक शब्द है, एक वर्ड है। ठीक है, इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, इनके लेटर्स का इस्तेमाल करके, ये जो इनके अक्षर हैं 1 2 3, ये DOG, ये DOG इनके अक्षर हैं, अल्फाबेट्स हैं, इनका इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, कि कुल और कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये पूछा है, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो देखिए जो डॉग शब्द है इसमें 3 लेटर हैं, एक D है, एक O है और एक G है। 3 अक्षर है, यहाँ पे 3 अल्फाबेट हैं। इन तीनों का इस्तेमाल करना है, देखिए वहां लिखा हुआ है इस्तेमाल करना है। और कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बताइए। तो इसके जो 3 अक्षर हैं इनका इस्तेमाल करके पहला शब्द बनेगा DOG, पहला तो डॉग बन गया। दूसरा शब्द बनेगा DGO, ये दूसरा बन गया। तीसरा बनेगा GDO GOD, ये बन गया चौथा। और एक बनेगा OGD ODG। तो जब हमने इनके 3 अक्षर हैं, ठीक है, और उन तीनों अक्षर का इस्तेमाल किया, ये देखिए 3 अक्षर हैं, 3 अल्फाबेट हैं, और इन तीनों का हमने जब यूज किया, इस्तेमाल किया, तो इनके इस्तेमाल से टोटल 6 शब्द बनके तैयार हो गए, 6 वर्ड बनके तैयार हो गए। तो आपसे यहाँ पे सिर्फ यही पूछा था कि कुल कितने शब्द बन सकते हैं, कितने शब्दों के बारे में नहीं कहा था कि कौन कौन से बन सकते हैं, केवल ये पूछा था कितने बन सकते हैं, कितने शब्द। तो अगर देखा जाए तो DOG जो डॉग के 3 अक्षर थे, इनसे टोटल कितने शब्द बनेंगे, टोटल 6 शब्द बनके तैयार हो गए। तो इसका आंसर 6 हो गया। ठीक है, तो पेपर में ये पूछा गया है। अभी तो हमने आपको ये बताया है कि पेपर में क्या पूछा गया है, मतलब इस क्वेश्चन का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब ये जानते हैं कि अगर ये 6 हमें पेपर में लाना होगा तो हम कैसे लाते हैं, क्योंकि यहां तो हमने आपको समझाया है कि 6 क्या चीज है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो आप आंसर निकाल रहे हैं उसका क्या होता है, मतलब ये 6 क्या चीज है, हमने पहले ये समझाया है। अब ये सीखते हैं ये 6 कैसे आएगा। ठीक है, तो समझिएगा, बेसिक तो क्लियर हो गया, मतलब क्वेश्चन के बारे में तो समझ में आ गया कि वो आपसे क्या पूछता है।
अब आपको समझाते हैं कि ये 6 कैसे पेपर में लाना है। देखिए अब आपको करना क्या है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी अक्षर दिया है, जैसे लिखा है DOG, तो आप ये देखिए इसके अंदर कितने अक्षर हैं, 1 2 3 अक्षर हैं इसके अंदर, ठीक है 3 अक्षर हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, फैक्टोरियल 3 ले लेना है, बस 1 2 3 अक्षर है तो फैक्टोरियल 3 ले लेना है और यही इसका आंसर होगा। अब जो लोग फैक्टोरियल के बारे में नहीं जानते हैं वो इसे सीख ले, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टोरियल के बारे में केवल आपको जानना है। अगर कभी भी किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू आपको निकालनी हो, पेपर में ये भी आता है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू चाहिए तो 3 से लेकर 1 तक गुणा कर दीजिए, बस यही आपका आंसर हो गया। 3 का 2 से 6 और 6 का 1 से 6 आंसर आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे फैक्टोरियल 5 का मान निकालो, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 से लेकर 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक इंटू कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो ये फैक्टोरियल एक अलग टॉपिक है, जब फैक्टोरियल पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बढ़िया से बता देंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है, इस पे और क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं वो भी सीखेंगे। लेकिन अभी इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपसे पेपर में पूछेगा तो हमेशा फैक्टोरियल का इस्तेमाल करके इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो अभी आपको फैक्टोरियल के बारे में सिर्फ वो जानना है जिससे आपका काम चल जाए ये वाले क्वेश्चंस में, बाकी फैक्टोरियल डिटेल में सीखेंगे। तो क्लास ये बताइए, एक क्वेश्चन पूरी बात को समझा रहा है। पहली बात तो वो क्या पूछना चाह रहा है हमने आपको बढ़िया से बता दिया पूरा डिटेल में। ये 6 आपके आंसर आ गए, लेकिन इन 6 को निकालने के लिए पेपर में हमें ऐसे करना है, ठीक। तो अब एक काम करिए, इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आपके लिए और वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपको बताना है। पहले आप एक काम करिए, जब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो वीडियो को रोकिए, ठीक है। पहले आप आंसर बताइए, उसके बाद देखिए जो हमने बताया था क्या उसका आंसर आपका आंसर मैच हो रहा है, क्या आपका आंसर सही आया था। तो ऐसे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कर पाओगे कि नहीं, ठीक। लेकिन अभी थोड़ी सी बात इनकम्प्लीट है, अभी एक छोटी सी बात और बताएंगे तब जाके पूरा नियम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अभी ये मत मानिएगा कि पूरा कंप्लीट हो गया, अभी कुछ बातें बची हैं, तो लास्ट तक रहिएगा, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इसका छूटेगा नहीं, ठीक। अब जैसे यही सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, अराइज शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बन सकते हैं, एक ये बताइएगा। एक कानपुर शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने बन सकते हैं। सबसे पहले एक बार वीडियो को सारे लोग रोकिए, अपना आंसर निकालिए, उसके बाद अभी हम बताएंगे और मैच कीजिए आपने सही किया या गलत किया, ठीक। तो देखिए सबसे पहले अगर हम पेपर में बात करें, ये क्वेश्चन पेपर में आया है आइज वाला, कई बार आया है, यही आता है, और भी आते हैं लेकिन ये आ चुका है। तो सबसे पहले हमने देखा अराइज में 1 2 3 4 5, क्वेश्चन पूरा वही है, लैंग्वेज जो भी हमने लिखी थी। तो यहाँ पे टोटल 5 अक्षर हैं, लेटर कितने हैं 5। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे फैक्टोरियल 5 ले लेना है, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 को हल करेंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 का 4 से गुणा करेंगे 20, 20 का 3 से करेंगे 60 और 60 का 2 से करेंगे 120 और 120 का 1 से करेंगे 120 आ गया। तो इसका सही आंसर 120 होगा, ठीक। यही काम यहाँ करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ले लेंगे फैक्टोरियल 6, ठीक है। और फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 से कम जितनी भी संख्या 1 तक है उनका गुणा कर देंगे। तो देखिए 6 का 5 से गुणा करेंगे 30 होगा, 30 का 4 से गुणा करेंगे 120 और 12 का 12 3 36 360 और 360 का 2 से करेंगे 720, तो इसका 720 आंसर आ गया, ठीक है। तो क्लास सारे लोग समझ गए होंगे। अगर कभी भी ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो बस आपको चुपचाप फैक्टोरियल लेना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि आसान होता है, बस आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता चल गया है तो आपके लिए आसान हो गया, हो जाएगा।
बढ़िया क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी जो है इसे हम कंप्लीट नहीं कह सकते। कंप्लीट क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एक बात अभी छोटी सी और आती है जो इनकम्प्लीट है, तो उसको भी हम बता देंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, समझिएगा। अब मेरी बात को समझिएगा, सारे लोग अच्छे से समझिएगा, बहुत बढ़िया से। अगर यही सेम क्वेश्चन आपसे एप्पल पर पूछ लेता है, ठीक है, यही सेम का सेम क्वेश्चन आपसे एप्पल पर पूछ ले, ठीक, मेरी बात को समझिएगा। इसको सीखने के बाद ये वाला पूरा नियम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप कह सकते हैं कि कहीं से कुछ भी आ जाए, छूटने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए एप्पल क्या चीज है। अब थोड़ा सा डॉग के पास फिर से चलना पड़ेगा। देखिए, जब हमने डॉग के 3 अक्षरों का इस्तेमाल करके हमने जब शब्द बनाए थे, तो एक बना था डॉग, एक बना था DGO, एक बना था GDO, GOD, ठीक है, और 2 ये बन गए थे OGD और ODG। ये 6 अक्षर बने थे, ठीक। और इन 6 के बाद आपने 2-3 क्वेश्चन अभी देखे, बड़े सिंपल तरीके से हो गए, ठीक है। अब यहां से एक नई बात और आ गई आपके लिए। अच्छा, मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए अगर ये O ना होता, ठीक, और O की जगह भी आ जाता है G, बात आप समझिएगा, O की जगह भी आ जाता G, तो जब O की जगह पे G आ जाता, तो अभी यहां पर कहां क्या था? अभी यहां पर O था, अभी यहां पर क्या था? O था। और हमने बताया इस O की जगह पे अगर G होता, अगर O की जगह पे G होता, तो DGG होते 3, G 2 बार था, मान लेते हैं, समझिएगा। तो क्लास जब यहां पर O था, बात समझिएगा, तो O को आपने इधर लिया, O को आपने इधर लिया और G को आपने इधर लिया। तो जब O को इधर लिया, G को इधर लिया, तो एक आपका शब्द बन के तैयार हुआ, एक वर्ड आपका बना। जब आपने O को इधर कर दिया और इस G को इधर कर दिया, तो यहां पे आपके 2 शब्द बन के तैयार हो गए। मतलब OG की स्थान को बदलने से 2 शब्द बन रहे हैं, 2 वर्ड बन रहे हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए केवल, अगर O की जगह G होता, तो यहां पर भी क्या आ जाता? G आ जाता, और यहां पर भी क्या आ जाता? G आता। तो क्या इन दोनों को हम 2 शब्द मानते, 2 वर्ड मानते? या बताइए भाई। G को आप चाहे इधर लिखो, चाहे ये वाले G को इधर लिखो, बात तो वही हो गई भाई। G मतलब G, ऐसा थोड़ी है कि ये वाला G इधर से इधर कर दो, ये वाला इधर से इधर कर दो, तो दो शब्द बनेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपने अभी एक छोटी सी बात सीखी कि जब वहां पर O और G अलग अलग है, तो वहां पर 2 शब्द बन रहे हैं, और जब O को हटा के हम दोनों को सेम ले ले, तो जब सेम ले लेंगे, तो G का स्थान बदलने से 2 बार G इधर उधर करने से नए शब्द थोड़ी बनेंगे। G मतलब G होता है। ऐसे ही और भी आगे चेंज होगा, ऐसे ही यहां पर चेंज होगा, कहीं पर यहां O की जगह G, ऐसे बहुत सारे चेंज आएंगे। तो क्लास जब आपके अक्षर रिपीट होने लगे, तो रिपीट होने से शब्दों की संख्या कम हो जाती है। अभी हमने आपको बताया कि अभी हम इनको, जब यहां पर O था, तो ये दोनों 2 काउंट हो रहे थे, ये दोनों 2 काउंट हो रहे थे। लेकिन जब इनकी जगह G और G आ गया, तो ये दोनों 1 काउंट होंगे, 2 काउंट नहीं होंगे। वैसे ही देखिए, यहाँ पे GO है, यहाँ पे ये GO है, और यहाँ पे OG है। अभी O इधर है, तो यहाँ पर O कर दिया, O और G को चेंज कर दिया, तो 2 शब्द बन गए। लेकिन O की जगह G कर दे, अगर सोच कर देखिए, O की जगह G कर दे, O की जगह G कर दिया, तो ये दोनों जो 2 शब्द पढ़े जा रहे थे, ये भी क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। उसी तरह यहां देखिए, GO, O इधर है, G इधर है, एक शब्द बना। O को इधर पहले कर दिया, G को इधर कर दिया, दूसरा शब्द बन गया। लेकिन सोच कर देखिए, अगर O की जगह G हो जाता, तो GDG और GDG सेम हो गए। क्या ये दोनों 2 पढ़े जाएंगे? 2 नहीं पढ़े जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्लास जब आपके
अक्षर रिपीट होने लगते हैं तो रिपीट होने से जो शब्दों की संख्या है, जो वर्ड्स आपके बन रहे थे, उनकी संख्या कम होने लगेगी। तो अगर आपने यहाँ पे ये देखा कि कोई शब्द रिपीट हो रहा है, कोई शब्द रिपीट हो रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ अगर आप फैक्टोरियल 3 ले लेंगे तो फैक्टोरियल 3 तो 6 आंसर दे देगा, तो 6 में ये सब के सब जुड़ जाएंगे, तब तो गलत आंसर आ जाएगा। तो इसको सही कैसे करेंगे वो समझिएगा। करना कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी बात वहीं बढ़ जाएगी और आपका काम आपको आंसर दे देगा, आप आसानी से आपका काम हो जाएगा। देखिए क्या होगा, समझिएगा सारे लोग, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बोर्ड को थोड़ा साफ करना पड़ता है। चलिए ध्यान दीजिएगा सारे लोग। अब आपको क्या करना है पेपर में, ये तो आप समझ गए कि डायरेक्ट करने से आंसर गलत क्यों आएगा। अब इसको सुधार करने का तरीका क्या है वो समझिएगा। सबसे पहला काम 1 2 3 4 5, तो इसको हमने ले लिया फैक्टोरियल 5, ठीक है। लेकिन फैक्टोरियल 5 में सारे के सारे आज गए टोटल, लेकिन यहाँ पे तो p रिपीट हो रहा है, 2 बार है, तो जब p का स्थान बदलेगा तो उनसे एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ पे तो सारे गिन गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब आपको करना ये है, सबसे पहले हमने फैक्टोरियल 5 ले लिया, अब यहाँ पर p 2 बार आ रहा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देना है। अगर p यहाँ पे 3 बार आता तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देते, अगर p यहाँ पे 4 बार आता तो उसको फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर देते। मतलब जो भी अक्षर रिपीट होगा, जितनी बार रिपीट होगा, बस उतने से डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होगा तो सीधे लेंगे फैक्टोरियल 5, ठीक है, और अगर कोई अक्षर रिपीट होगा तो उसी से डिवाइड कर देंगे। और ऐसा क्यों करेंगे ये बात सारी हमने आपको बता दी, ठीक है। तो आपने एक एक शब्द सीख लिया, उसका बेसिक सीख लिया, पेपर में कैसे करना है वो सीख लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा और पेपर में कैसे करना है। इसके अलावा कुछ भी पेपर में नहीं आएगा इससे। अब आपको सॉल्व दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 से कम जितनी भी संख्या है 1 तक गुणा कर देंगे, बटे में 2 गुणे 1, ठीक है। ये दोनों कट गए, 5 का 4 से गुणा करेंगे 20 और 20 का 3 से गुणा करेंगे 60, तो इसका सही आंसर 60 आ गया, ठीक है। तो अब हो जाएगा। इसके एक और क्वेश्चन लेते हैं, बताइएगा सारे लोग। देखिए पहले आपको करना है, पहले वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोकने के बाद आप आंसर बताइए कितना आ रहा है। उसके बाद हम करेंगे, हम तो कर ही नहीं लगातार, आपको वीडियो रोक के देखना है। उसके बाद मैच कीजिए कि आपका मेरा आंसर सही आया कि नहीं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पेपर में आता है बनाना, BANANA, देखिए हम वही शब्द ले रहे हैं जिन शब्दों से आपको पूरा नियम क्लियर हो जाए। जैसे हमने एप्पल लिया, एप्पल एग्जाम में भी आता है, तो उससे आपने कुछ सीखा। बनाना हमने लिया है तो इससे आप कुछ सीखेंगे। हमने ऐसे ही शब्द लिए हैं जिनसे आप कुछ सीख पाए। बाकी पेपर में तो कुछ भी आ जाएगा, कर लेंगे आप, ठीक है। इनमें से मान लीजिए शब्दों को बदल के भी कुछ देता है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी, वर्ड्स कुछ भी दे दे आपको, ठीक है। तो इसको बताइए सारे लोग, बाकी हम करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बनाना लिखा है। बनाना में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे फैक्टोरियल 6, हमने ले लिया, फैक्टोरियल 6 हो गया, ठीक। अब यहां पर ये देखिए ए कितनी बार है, 1 2 3, तो सबसे पहले हमने ए का फैक्टोरियल 3 से भाग करा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर एन भी तो 2 बार है, बिल्कुल भाई 2 बार है, तो यहाँ पे एन 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से भी डिवाइड करेंगे, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। अब मेरी बात समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको क्या समझा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सबसे पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 ले लेंगे, उसके बाद देखेंगे ए 3 बार है और एन 2 बार है, तो ए 3 बार एन 2 बार, तो सबको एक साथ ले लेंगे 5, भाई 3 बार एन हो गया, 2 बार हो गया, सॉरी
3 बार ए हो गया और 2 बार एन हो गया, टोटल 5 बार एक ही साथ मान के फैक्टोरियल 5 से भाग कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए तो ये हमने लिया है ताकि पेपर में अगर आपको मिले तो आपसे गलती ना हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर ए 3 बार है तो फैक्टोरियल 3 ए का है, ठीक है। दूसरा अक्षर यहाँ पे कौन सा है, एन, उसका फैक्टोरियल 2 है। अगर कोई और भी रिपीट हो रहा होता तो उसका अलग से लेते, ठीक है। इसीलिए ये लिया है ताकि हम आपको समझा दें। तो अब क्लास क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 6 का होगा 6, 5, 4, 3, 2, 1 बटे में फैक्टोरियल 3 का होगा 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 2 का होगा 2 गुणे 1, ठीक है। ये और ये कट गया, बात समझ में आ रही है। 2 से 2 बार में कट गया भाई, ये पूरा पूरा ये निपटा दिया हमने, और 2 से 2 बार में 4 कट गया। तो 6 का 5 से गुणा करेंगे 30, और 30 का दुगना क्या होता है 60, तो इसका आंसर 60 हो गया। बात समझ में आ रही है। अब बताइए कोई कंफ्यूजन अगर हो, बेहतरीन समझ में आ गया होगा। तो ये वाली बात भी हमने क्लियर कर दी कि कई अक्षर अगर रिपीट होंगे तो वहां पे क्या करना है, ठीक है। एक और कर लेते हैं, इसको सारे लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। अब देखिए मेरी ये 5वीं क्लास है और डेली आपको एक क्लास हम दे रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मान लीजिए 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, एक बात बता रहे हैं, लेकिन हम आपको डेली क्लास दे रहे हैं और आप देख रहे हैं बढ़िया बेसिक से सिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए। अभी आप देख रहे हैं, आपको केवल एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को शेयर कर देना है, दोस्तों को भेज देना है, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको स्पेशली बोल देना है कि भाई यहाँ से पढ़ के देखो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये बस आपको मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए, और सबसे अच्छी बात है बड़ी इजी, मतलब बहुत आसानी से समझा दे रहे हैं हम आपको, और ऐसे ही पूरा पढ़ाते रहेंगे लास्ट तक, एक एक टाइप एक एक बात सब सिखा देंगे। आराम से देखिए वीडियो डेली, और अभी आप सपोर्ट करिए तो हम और ज़्यादा वीडियो बढ़ाएंगे, 1 घंटे की कर देंगे, 2 वीडियो दे देंगे, थोड़ा सपोर्ट करना होगा, ठीक। चलिए एक और देख लेते हैं, इसके बारे में बताइएगा सारे लोग, बढ़िया से क्लियर हो रहा होगा। एक क्वेश्चन पेपर में कभी कभी ये भी आ जाता है, फॉलो। एक बार सारे लोग वीडियो को रोकिए, ठीक है। वीडियो को रोकने के बाद इसका आंसर बताइए क्या होगा, उसके बाद हम इसे बताने जा रहे हैं, उसके बाद मैच कीजिए अपने आंसर को और देखिए कि आपने खुद आपने अब अपने हाथ से निकाला कि नहीं निकाला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले हमने लिया फैक्टोरियल 6, ये आ गया टोटल जितने भी अक्षर थे, लेटर्स थे। अब हमें डिवाइड करना है किससे, ओ यहाँ पर 2 बार आया है, तो ओ 2 बार आया है तो इसका फैक्टोरियल 2 ले लिया, ठीक है भाई, 2 बार आया है फैक्टोरियल 2। एल यहाँ पर 2 बार आया है, तो एल यहाँ 2 बार आया है तो इसका भी फैक्टोरियल 2 ले लिया। बात समझ रहे हैं। अभी हमने आपको बताया था अलग अलग अक्षर का फैक्टोरियल अलग अलग लेंगे जो रिपीट हो रहे हैं। तो ओ 2 बार था, इसका फैक्टोरियल 2, एल 2 बार है, इसका फैक्टोरियल 2, दोनों हमने अलग से ले लिए। अब इनको सॉल्व करते हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 का मतलब है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 गुणे 1, इस फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 गुणे 1, तो फाइनली ये और ये कट गया, ठीक। 2 से 2 बार में 4, 6 का 5 से गुणा करेंगे 30, 30 का दुगना 60, और 60 का 3 से गुणा करेंगे 180, तो टोटल 180 वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। अब बताइए किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो, बढ़िया समझ में आ रही है। अब अगर पेपर में आएगा तो हो जाएगा, आसान लग रहा है सभी को, लगभग सारी बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। जल्दी से इसको एक बार देख लीजिए। तो बस आपको क्या करना है, बस आपको इसको बड़ी सिंपल तरीके से करना है। क्या करना है बताते हैं।
जितने भी अक्षर आपको दिए जाते हैं उतने का फैक्टोरियल ले लेना है और उतने का फैक्टोरियल लेने के बाद उसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कभी भी कोई भी अक्षर रिपीट होता है तो जो अक्षर जितनी बार रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड कर देना है, बस हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो इससे आसान क्या हो सकता है। जो चीज़ नहीं पता है वो टफ होती है, जब आपको पता चल गई तो आसान हो गई, और ये पेपर में आता भी है, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो पेपर में बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। हमने एक चीज़ देखी है कि जब बच्चा कोई आता है कंपटीशन में तो वो 5 ही 6 चैप्टर को ज़्यादा फोकस करता है। प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, ये वाले टॉपिक पढ़ता रहता है, टाइम एंड वर्क हो गया, इंटरेस्ट हो गया। जो मेन चीज़ें हैं वो तो देखिए हैं इंपॉर्टेंट, हम उन्हें ये नहीं कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमेशा छोड़ ही देते हैं, बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं। क्या ये सब एग्जाम में नहीं आता है? बहुत आता है, बात समझ रहे हैं आप। तो हमें सब कुछ बढ़िया से पढ़ना है, हमें उन्हें भी पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, साथ में इनको छोड़ना नहीं है। तो मेरा टारगेट होगा छोटी छोटी बातों को भी कवर किया जाए और बड़ी बड़ी चीज़ों को भी साथ में कवर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको करने के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। लखनऊ, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, सारे लोग इसे सॉल्व करेंगे कि लखनऊ शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, इसको सारे लोग सॉल्व करिए और बताइए क्या है। और फिर से एक बार हम आपसे कह रहे हैं कि वीडियो को शेयर कीजिए। अब आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दोस्तों को भेजिए, शेयर कीजिए, उनको बताइए कि पढ़ के देखें। बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू क्लास।